नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन अपना टॉपिक जो प्रायिकता चल रहा है आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। पिछले जो 2 वीडियो में जो कमियां रही, आपके जैसे कमेंट्स आए, एक तो आवाज़ थोड़ी स्लो है और दूसरा थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। दोनों को दूर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा तेज़ बोलने की और धीरे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रायिकता में अपन चल रहे हैं 12th बेसिस पे अपन प्रायिकता पढ़ रहे हैं। अभी एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स है, अपन आगे उसको सोल्व करते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन ये है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखिए, पहले तो अपन ये देख लेंगे कि पासे को 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल स्थितियां या कुल घटनाएं, कुल स्थितियां 6 गुणा 6 बराबर 36 होगी। कौन सी होगी वो आप लोगों को पता है, जो अपन बनाते हैं कि 1 1 फिर 1 2 इस प्रकार से एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार की कुल 36 घटनाएं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में घटना ए नाम दे रहे हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है, तो घटना ए नाम दिया 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 होना, इसको घटना ए नाम दिया। अब जो 36 घटनाएं हैं उनमें से ए घटना में कौन सी स्थितियां आएगी, योग 6 कब कब होगा? अगर पहले पासे पर 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 5 आना चाहिए, तब योग 6 हो जाएगा। अगर पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पर 4 आना चाहिए। पहले पर 3 आ रहा है तो दूसरे पे भी 3 आना चाहिए। पहले पर 4 आ रहा है दूसरे पे 2, पहले पे 5 आ रहा है तो दूसरे पर 1। ये 1 2 3 4 5 घटनाएं ऐसी हैं जब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या होगा, 6 होगा। तो अगर अपन ने को प्रायिकता ए निकालनी है तो प्रायिकता ए बराबर हो जाएगा 5/36। फिर दूसरी घटना बी ले रहे हैं। दूसरी घटना जो आगे लिखी हुई है वो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, तो बी हो जाएगा संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना। अब ये संख्या 4 मतलब पहले पर 1 आ रहा है, दूसरे पर 4 आए, 4 कम से कम एक बार आना ही चाहिए। 3 4 4 4 5 4 6 4। और घटनाएं बन सकती है, पहले पर 4 आ जाए तो दूसरे पर 1, 4 2 4 3 4 4 पहले अपन लिख चुके, 4 5 और 4 6। जो 36 घटनाएं हैं आप लोग अपने रफ कॉपी में बना लीजिए, 36 घटनाएं अलग। उनमें से आप वो घटनाएं छांटनी है, जो 36 घटनाएं आप बनाओगे उनमें से आपको वो घटनाएं छांटनी है जिनमें 4 कम से कम एक बार आ रहा हो। जिनमें 4 नहीं आ रहा उनको छोड़ देना है। जिनमें 4 नहीं आ रहा है, जैसे इसमें 4 नहीं आ रहा है छोड़ दो, इसमें 4 नहीं आ रहा है छोड़ दो। तो 36 घटनाएं हैं उनमें से वो घटनाएं उठानी है जिनमें 4 कम से कम एक बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है तो उसको भी ले लेंगे, क्योंकि न्यूनतम एक बार चाहिए अपने को। ये घटनाएं कुल मिला के 11 हो गई। तो प्रायिकता बी अगर अपने को चाहिए है तो प्रायिकता बी हो गई 11/36। उसके बाद में फिर अपन जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी पर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन। अब ए और बी में कॉमन कौन कौन सी घटनाएं आ रही है? एक तो ये घटना 4 2 कहाँ पर है, 4 2 ये रहा, और ये 2 4 तो 2 4 ये रहा, और 4 2 तो 4 2 ये रहा। ये घटनाएं कॉमन है, तो कॉमन घटनाएं उनको लिख देंगे 2 4 और
4 2। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता A इंटरसेक्शन B, कुल घटनाएं कितनी होती है 36, अनुकूल घटनाएं 2, 2/36 मतलब 1/18। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो देखिए। जो घटना दी हुई है प्रायिकता A/B, इसका मतलब होता है प्रायिकता A/B। प्रायिकता A/B का मतलब है A के बाद B के घटित होने की प्रायिकता। सॉरी, A/B का मतलब है जब B अपने को ज्ञात हो तो उसके बाद में A के घटित होने की प्रायिकता। यहाँ पर जो घटना ज्ञात है उसको नीचे लिख देंगे। आपने को दे रखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। 6 पाया गया मतलब ये घटना घटित हो चुकी। इसके घटित होने के बाद में ये घटना घटित हो चुकी, मतलब A घटना घटित हो चुकी, तो A नीचे आ जाएगा। और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की से प्रतिदिन प्रायिकता ये ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा ऊपर प्रायिकता B/A, मतलब प्रायिकता B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रायिकता A, क्योंकि प्रायिकता A/B, प्रायिकता A/B, इसका मतलब होता है B के घटित होने के बाद में, जब आपको B घटित हो जाए, B के घटित होने के बाद में A के घटित होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर A घटना घटित हो गई तो ये नीचे आ जाएगा A/B। A के घटित होने के बाद में B के घटित होने की प्रायिकता ये नीचे आ जाएगी। अब प्रायिकता B इंटरसेक्शन A, प्रायिकता B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B, A की बात है वो कितना आ रहा है 1/18। और प्रायिकता A का मान कितना आया था 5/36। सोल्व कर देंगे 1/18 गुणा 36/5, 18 कम 18, 18 दूनी 36 बराबर हो गया 2/5। तो इसकी प्रायिकता आ गई 2/5। ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। आगे चलते हैं फिर। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, वही 2 पासे उछाल रहे हैं, 2 पासे उछाल रहे हैं। 6 घटनाएं काले पर बनेगी, 6 घटनाएं लाल पे बनेगी, कुल घटनाएं कितनी बनेगी 36 बनेगी। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ये ज्ञात हो कि 2 घटनाएं बनेगी, एक तो बनेगी पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना, ठीक है, दूसरी बनेगी काले पासे पर 5 प्राप्त होना। क्योंकि अब ये है कि यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, मतलब अगर आप इसको A नाम दोगे तो यह आपको ज्ञात है, इसको B नाम दोगे ये तो यह आपको ज्ञात करनी है। अगर आप इसको A नाम दे रहे हो, इसको B नाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर प्रायिकता B/A ज्ञात करना है। अब A घटना किसको नाम दिया है आपने, काले पासे पर 5 प्रकट होना, काले पासे पर 5 प्रकट होना। A घटना आपने नाम दिया है काले पासे पर 5 प्रकट होना, काले पासे पर 5 प्रकट होना। एक घटना अपन ने नाम दिया है काले पासे पर 5 प्रकट होना। काले पासे पर 5 प्रकट हो रहा है, इसका मतलब लाल पर कुछ भी आ सकता है। तो काले पर 5 प्रकट हो रहा है तो लाल पर 1 भी आ सकता है, काले पर 5 तो लाल पर 2 भी आ सकता है, काले पर 5 तो लाल पर 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। कुल घटनाएं जो 36 होगी उनमें से 6 घटनाएं ऐसी होगी जब काले पासे पर 5 प्रकट होगा। कुल घटनाएं 36 होगी, उनमें से 6 घटनाएं ऐसी होगी जब काले पासे पर 5 प्रकट होगा। तो अब प्रायिकता A ज्ञात करनी है, तो कुल घटनाएं 36 पर 6, 1/6। B घटना कौन सी ली है, B घटना वहां से पढ़ेंगे अपन वापस। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, तो B घटना अपन नाम देंगे पासे पर प्राप्त संख्याओं का
योग न होना, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग न होना। अब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, उसमें कौन कौन सी घटनाएं आएगी? नो कब आएगा? अगर पहले पासे पर 6 आ रहा है, यानी काले पासे पर 6 आ रहा है तो लाल पर 3 आना चाहिए, काले पर 5 आ रहा है तो लाल पर 4 आना चाहिए, इस पे 4 आ रहा है तो 5 आना चाहिए, इस पे 3 आ रहा है तो 6 आना चाहिए। कुल 36 घटनाएं बनेगी जो आपको अच्छे से बनाना आता है। उन 36 घटनाओं में से आप देखोगे कि योग 9 कब कब हो रहा है, तो आप सिर्फ ये 4 घटनाएं छाट पाएंगे। जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं या क्वेश्चन ये समझ रहे हैं तो आपके पास में रफ कॉपी में वो पूरी 36 घटनाएं बनी होनी चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। आप 36 घटनाएं देखो, उनमें से देखो कि कौन कौन सी घटनाओं में योग 9 हो रहा है, तो ये योग 9 होने वाली की सिर्फ और सिर्फ 4 घटनाएं होगी। ठीक है, तो अपने को प्रायिकता बी निकालना है। प्रायिकता बी का मतलब वो घटना जब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो। तो कुल घटनाएं 36 थी और अनुकूल घटना 4 है, तो 1 में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर अपन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन। ए और बी में कॉमन कौन कौन सी घटनाएं आ रही है? ए और बी में कॉमन एक घटना आ रही है 5 4 5 4, सिर्फ एक घटना आ रही है। ये 4 5 इसमें नहीं है, 6 3 इसमें नहीं है, 3 6 इसमें नहीं है, एक घटना कॉमन आ रही है 5 4। अब इसको एक बार आपको मैं लैंग्वेज से समझा देता हूँ कि ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए भी घटित हो और बी भी घटित हो। अब ए घटना क्या है कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, और बी घटना क्या है कि पासे पर प्राप्त संख्या योग 9 हो। जब काले पासे पर 5 भी आए और योग 9 भी हो, तो काले पासे पर 5 आ गया तो लाल पासे पर 4 आएगा ना, तब ही योग 9 होगा, अन्यथा योग 9 नहीं होगा। तो इसकी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी हो गई 1/36। अब अपने को ज्ञात करना है, पहले अपने लिख लिया था कि अपने को प्रायिकता b/a ज्ञात करना है। जो घटना ज्ञात है, काले पासे पर 5 प्रकट हो गया, मतलब ये एक घटना ज्ञात है, ये वाली घटना ज्ञात है, तो ये नीचे आ जाएगी, जिसको ज्ञात करना है वो ऊपर आ जाएगी। प्रायिकता b/a, फॉर्मूला हो गया प्रायिकता b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रायिकता a। प्रायिकता b इंटरसेक्शन a, ये a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a ये बराबर है। b इंटरसेक्शन a का मान आ गया 1/36 और प्रायिकता a का मान आ गया 1/6। 1/36 ये 6/1 बराबर 1/6, तो इसका आंसर आ गया 1/6। 1/6 आ गया, 10वें के ए का आंसर आ गया। 10वें का बी अभी तक अपन ने नहीं किया है, 10वें के ए का आंसर आ गया 1/6। अब 10वें का बी क्वेश्चन देखते हैं। दसवें का भी है, ये है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो वही एक घटना नाम दे दिया, लाल पासे पर प्रकट संख्या जो है वो 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या को देखना है, काले पासे पर क्या आ रहा है उसको नहीं देखना है। तो आपके पास कुल घटनाएं 36 बनी होगी, उन 36 में से छाटो कि लाल पासे पर क्या है, पहले काला पास आ रहा है, काले पर 1 आए, इस पे भी 1 आ जाए, काले पर 2 आ जाए, इस पे 1, काले पर 3, लाल पर 1, 4 1 5 1 6 1। ये जो बाद में संख्या है वो लाल पासे की संख्या है, पहले जो संख्या लिखी हुई है वो काले पासे की है, बाद में लाल पासे की है। काले पर तो कुछ भी आ जाए, लेकिन लाल पे जो संख्या आनी चाहिए ना वो 4 से कम आनी चाहिए। अभी लाल पे हर बार 1 आ रहा है, अब लाल पर 2 आएगा हर बार,
3 2 4 2 5 2 6 2। अब लाल पासे पर 3 आएगा, 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3। कुल 36 घटनाओं में से ये घटनाएं ऐसी है जब लाल पर प्राप्त संख्या जो है वो 4 से कम है। 4 से कम का मतलब या तो 1 आए या फिर 2 आए या फिर 3 आए। 4 जो होती है वो 4 से कम नहीं होती, वो 4 के बराबर होती है। तो या तो लाल पासे पर 1 आए, लाल पासे पर 1 आने वाली 6 घटनाएं, लाल पासे पर 2 आने वाली 6 घटनाएं, लाल पासे पर 3 आने वाली 6 घटनाएं अपन ने ले ली। तो इस ये घटनाएं ए हो गई। अब इस घटना ए की प्रायिकता निकालेंगे तो आएगी 18/36 बराबर आ गया 1/2। ये तो घटना हो गई ए। अब घटना बी देख लेते हैं। घटना बी क्या है? घटना बी है प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। अब बी है प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। प्राप्त संख्याओं का योग 8 कब कब होगा? प्राप्त संख्याओं का योग 8 होगा अगर पहले काला पासा है, अगर काले पासे पर 6 आ गया तो लाल पासे पर 2 आना ही चाहिए, तब 8 होगा। अगर काले पर 6 नहीं आया, 5 आया है तो फिर 3 आना चाहिए, 4 आया है तो 4 आना चाहिए, 3 आया है तो 5 आना चाहिए, 2 आया है तो 6 आना चाहिए। इनके अलावा कोई सी भी घटना ऐसी नहीं होगी जब पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होगा। तो 8 होने वाली घटनाएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 घटनाएं हो गई। प्रायिकता हो गई 5/36 बी की। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, ध्यान से देखेंगे ए और बी में कॉमन क्या क्या आ रहा है। ए और बी में कॉमन क्या क्या आ रहा है वो देखेंगे। तो 6 2 इधर नहीं है, 5 3 भी इधर नहीं है, 4 4 भी इधर नहीं है, 3 5 भी है क्या इधर? 6 2 इधर है, 6 2 इधर है, ये रहा 6 2। 5 3 है, 5 3 है, 4 4 नहीं है, 3 5 नहीं है, 2 6 नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है? 6 2 और 5 3 कॉमन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया 2/36 बराबर 1/18। अब अपने को ज्ञात करनी है प्रायिकता। जो घटना ज्ञात है, ये है ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, ये ज्ञात है। इसको अपन ने क्या नाम दिया था? ए। तो ये तो आ जाएगा नीचे और बी आ जाएगा ऊपर। फॉर्मूला हो जाएगा प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बटे में प्रायिकता ए। प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान है 1/18। और प्रायिकता ए, प्रायिकता ए का मान निकाला था अपन ने, वो आया था 1/2 बराबर 1/18 गुना 2/1, तो ये आ गया 1/9। इस दूसरे वाले का मान आ गया 1/9। इस प्रकार से आप सवालों को कर सकते हैं आराम से इजी वे में। अगला सवाल है, एक न्याय पासे को उछाला गया है। न्याय पासे को उछालेंगे तो कुल घटनाएं होगी 6। कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6, ये घटनाएं होगी कुल घटनाएं। इसको यूनिवर्सल नाम दे दिया यू, ठीक है। इनमें से ई घटना है, ई घटना में है छांट लिए 1 3 5। तो बताओ ई की प्रायिकता कितनी होगी? कुल घटनाएं 6, उनमें से ई में 3 घटनाएं हैं तो 3/6 मतलब 1/2। एफ है, उसमें छांट लिए 2 और 3, 2 और 3 छांट लिए, तो इस एफ की प्रायिकता हो जाएगी 2/6 मतलब 1/3। जो जी है उसमें भी छांट लिए, उसमें क्या क्या छाटे? उसमें छांट लिए 2 3 और 4 और 5, ये जी में आएंगे। तो अगर जी की प्रायिकता निकालनी है, जी की प्रायिकता निकालनी है, कुल घटनाएं 6, अनुकूल घटनाएं 4, 4/6 बराबर 2/3, ये जी है। अब अपने को निकालना है ए इंटरसेक्शन एफ। ए इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ए इंटरसेक्शन मतलब ई और एफ में कॉमन। देखो ई और एफ में कॉमन क्या है? ई और एफ में कॉमन सिर्फ एक घटना है 3। एक कंडीशन ई और एफ में कॉमन है, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो आ जाएगी 1/6।
पहले पॉइंट पे आ जाओ, इसके पहले पॉइंट में। पहला पॉइंट ये है प्रायिकता ई बटे में एफ ज्ञात करो। ई बटे में एफ का मतलब हो गया प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रायिकता एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मान आया 1/6, प्रायिकता एफ का मान आया था 1/3। 1/6 और ये ऊपर जाके 3/1 मान आ गया 1/2। इसी में आपको प्रायिकता एफ बटे में ई भी निकालनी है। ये है प्रायिकता एफ बटे में ई। एफ बटे में ई निकालेंगे, प्रायिकता एफ इंटरसेक्शन ई बटे में प्रायिकता ई। एफ इंटरसेक्शन ई वापस वही मान 1/6 और प्रायिकता ई का मान 1/2। 1/6 गुणा 2/1 ये आ जाएगा 1/3। तो इसका मान आ गया 1/2, इसका मान आ गया 1/3। अब ई बटे में जी निकालना है, इसका तो सेकंड है। ई बटे में जी, इसके लिए पहले आपको ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, ई और जी में कॉमन। ई और जी में कॉमन क्या आ रहा है? 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। तो ई और जी में कॉमन आ रहा है 3 और 5, ये कॉमन आ रहा है। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे, वो आ जाएगी 2/6 मतलब 1/3। प्रायिकता ई बटे में जी ये निकालना है, ई बटे में जी, तो ये हो जाएगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जी बटे में प्रायिकता जी। ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता का मान 1/3 और प्रायिकता जी का मान ये निकाला था अपन ने 2/3। 16 करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से प्रायिकता जी बटे में ई का मान निकाल सकते हैं। बता देता हूँ प्रायिकता जी बटे में ई का मान। प्रायिकता जी बटे में ई बराबर प्रायिकता जी इंटरसेक्शन ई बटे में प्रायिकता ई। अब प्रायिकता जी इंटरसेक्शन ई का मान है 1/3 और प्रायिकता ई का मान है 1/2। 1/3 गुणा 2/1 बराबर 2/3। इसकी प्रायिकता का मान आ गया 2/3, इसकी प्रायिकता का मान आ गया 1/2। ये 2 तो सोल्व हो गया, अब तीसरा वाला बचा है। तीसरे वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रायिकता ई यूनियन एफ बटे में जी ये। तो इस पहले तो आप निकालो ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ का मतलब होता है ई और एफ दोनों में सम्मिलित राशियां, मतलब कि जो ई में भी हो और एफ में भी हो, वो ई और एफ में दोनों सम्मिलित हो तो वो तो हो गई इसकी इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ वो तो आ गया 3। अब ऐसी राशि लेनी है जो ई और एफ दोनों के कंबाइंड से बने, मतलब ई और एफ मिला के क्या बना पाएंगे, उसको बोलेंगे यूनियन, संगठन। मतलब ई और एफ दोनों मिल गए तो क्या बनेगा, इसको बोलेंगे ई यूनियन एफ। ई और एफ दोनों ने अपनी अपनी संख्याएं मिला ली तो 1, 2, 3 और 5। अब ऐसे नहीं कि भाई 3 इसके पास में भी है, 3 इसके पास में है, तो ये 2 बार 3 आ जाएगा। 2 बार 3 नहीं आएगा, एक ही बार आएगा 3। बस इसके पास में 1, 3, 5 होते, 2 इसके पास में और से 2 भी इसने लगा के ऐड कर लिया, तो ये हो गया 1, 2, 3, 5। ये ई यूनियन एफ हो गया। इसको नाम दे दिया मैंने एक्स। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग मेरे को अब क्या ज्ञात करना है, एक्स बटे में जी ज्ञात करना है। एक्स का मान, एक्स बटे में जी का मान ज्ञात करना है, वो हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन जी बटे में प्रायिकता जी। ये एक्स है और जी क्या है, जी है 2, 3, 4, 5। जी है
2 3 4 5। समझ में आया? दोबारा से देखिए एक बार। ए यूनियन एफ उस है, उसको ए यूनियन एफ को मैं नाम दे दिया एक्स। ए यूनियन एफ का मतलब है कि ए और एफ का यूनियन, मतलब ई और एफ का संगठन। दोनों अपनी अपनी संख्याएं मिला लेंगे तो उनके पास में कौन सा ग्रुप बनेगा, क्या कलेक्शन बनेगा, वो बनेगा 1 2 3 और 5। इसको नाम दे दिया मैंने एक्स। यहाँ ए यूनियन एफ की जगह एक्स लिया तो ये प्रायिकता एक्स बटे में जी ज्ञात करना है। अगर प्रायिकता एक्स बटे में जी ज्ञात कर लूंगा तो इसका मान इसके बराबर होगा। प्रायिकता एक्स बटे में जी का मान एक्स इंटरसेक्शन जी, क्योंकि प्रायिकता ई बटे में एफ, प्रायिकता ई बटे में एफ का मान क्या होता है, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का उभयनिष्ठ बटे में प्रायिकता एफ। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन जी बटे में प्रायिकता जी, ये अपने को ज्ञात करना है। एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन जी, इसका मतलब है कि एक्स और जी में कॉमन, एक्स में तो है 1 2 3 5, इसमें 2 3 4 5, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 3 5। इसके पास 1 है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 4 है लेकिन इसके पास नहीं है, तो 2 3 5 कॉमन आ गया। प्रायिकता एक्स इंटरसेक्शन जी निकालेंगे तो कुल घटनाएं तो है 6, अनुकूल घटनाएं हो गई 3, बराबर हो गई 1 बटे में 2। एक्स इंटरसेक्शन जी बराबर हो गया 1 बटे में 2। और प्रायिकता जी तो बिल्कुल ईजी सा है। प्रायिकता जी का मान कुल घटनाएं है 6, यहाँ पर अनुकूल घटनाएं कितनी है 4, 4 बटे में 6 का मतलब 2 बटे में 3। प्रायिकता एक्स बटे में जी निकालनी है तो प्रायिकता एक्स इंटरसेक्शन जी, वापस लिख रहा हूँ एक बार में फॉर्मूला, बटे में प्रायिकता जी। प्रायिकता एक्स इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन जी का मतलब हो गया 1 बटे में 2, और प्रायिकता जी का मतलब हो गया 2 बटे में 3। 1 बटे में 2 गुणा 3 बटे में 2 बराबर कितना हो गया 3 बटे में 4। तो इसका मान आ गया 3 बटे में 4। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक बचा है ए इंटरसेक्शन एफ वाला जी, अभी ये अपन ने सोल्व नहीं किया है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के पहले अब अपने को याद करना है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन एफ बटे में जी। तो इस ए इंटरसेक्शन एफ को नाम, ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, ई और एफ में कॉमन, और ई और एफ में कॉमन क्या है 3, इसको नाम दे दिया वाई, इसको वाई नाम दे दिया। तो ये सवाल हो गया प्रायिकता वाई बटे में जी, ये याद करना है। प्रायिकता वाई बटे में जी का फॉर्मूला होता है प्रायिकता वाई इंटरसेक्शन जी बटे में प्रायिकता जी। अब पहले y इंटरसेक्शन g निकालते हैं। y और g में कॉमन, y में तो 3 है, y में तो क्या है 3 है, और g में क्या है 2 3 4 5 है। कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा 3। तो प्रायिकता y इंटरसेक्शन g बराबर हो गया 1 बटे में 6। प्रायिकता y बटे में g बराबर, इसका मान तो 1 बटे में 6, और प्रायिकता जी का मान अभी पहले भी निकाला था, फिर निकाल लेते हैं। प्रायिकता जी का मान है 4 बटे में 6, मतलब 2 बटे में 3। तो 2 बटे में 3, 1 बटे में 6 गुना 3 बटे में 2, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 बटे में 4। ये इसका मान आ गया 1 बटे में 4। तो इस प्रकार से 11वां सवाल काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर। माना कि जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की लड़की होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है और न्यूनतम एक बच्चा लड़की। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर कुल जो स्थितियां बढ़ने की, कुल स्थितियां वो कौन कौन सी बनेगी वो देखिए। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हो सकता है कि बड़ी लड़की और छोटी वाली भी लड़की हो सकती है कंडीशन, बड़ी लड़की हो और छोटी भी क्या हो, लड़की हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बड़ी लड़की और छोटा क्या हो, लड़का हो। पहले लड़की हो बाद में लड़का हो सकता है लड़का होने के बाद में लड़की हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो, दोनों ही लड़के हो। इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी।
कुल 4 स्थितियां बन सकती है जो अपन ने यहाँ पे बना ली। कौन कौन सी 4 स्थितियां बनेगी वो यहाँ बना ली। अब इनमें से अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन छांटनी है। दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, मतलब ये ज्ञात करनी है। इसको नाम दे दिया मैंने ए घटना क्या है, दोनों बच्चों के लड़की होना, मतलब 2 बच्चे हुए हैं, दोनों क्या हैं, लड़की हैं। इसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है जी, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। दूसरी घटना ये है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। बी घटना को नाम दिया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो इसमें से कौन कौन सी घटनाएं ले सकते हैं। ये घटना ले सकते हैं कि छोटी लड़की है, ये भी ले सकते हैं छोटी। बड़ा क्या है उसको नहीं देखना आपने को, छोटा क्या है वो देखना है। तो 2 घटनाएं आ जाएगी जी और बी। इसकी प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता बी बराबर आ जाएगी 2/4, मतलब 1/2। उसके बाद ही आगे सी कंडीशन, इसको सी नाम दे दो। अब ये सी भी कहाँ से आ गया, सी का क्या है वो अपन देखते हैं आगे। न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। अब इनमें से न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है में कौन कौन सी कंडीशंस आएगी। न्यूनतम का मतलब है कि न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, तो एक तो लड़की होनी चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। तो उसमें ये कंडीशन ये है कि बाकी तीनों आ जाएगी, जी आ जाएगी, जी बी आ जाएगी और बी जी आ जाएगी। इसकी सी की प्रायिकता निकालेंगे तो आ जाएगी 3/4। अब इसका फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ये बोल रहा है कि क्वेश्चन से दोबारा से पढ़ लेंगे ध्यान से। दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। इसकी प्रायिकता, जिसको अपन ने ए नाम दिया है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब क्या दिया हुआ है, पहली बार तो ये दिया हुआ है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। जिसको अपन ने बी दिया हुआ नाम दिया है वो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, वो अपने को ज्ञात है। मतलब अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है A/B। जो ज्ञात होता है उसको नीचे रख लेंगे। अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है उसको ऊपर, ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखेंगे। दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, ये ज्ञात करना है, ऊपर लिख लिया, इसको ए नाम दिया था। कौन सी घटना ज्ञात है, बी वाली घटना ज्ञात है, उसको नीचे लिख दिया, प्रायिकता A/B। इसके सेकंड कंडीशन में भी ज्ञात तो वही करना है ज्ञात तो वही करना है, लेकिन दीवी घटना कौन सी है, दीवी घटना है न्यूनतम 1 बच्चा लड़की। ये घटना दीवी है। ये घटना यदि ये दिया गया है, दीवी घटना जो है वो ज्ञात है अपने को, उसको अपन लिख लेंगे नीचे। न्यूनतम 1 बच्चा लड़की, ये सी है, ये अपने को ज्ञात है, उसको लिख लिया नीचे। अब इजी वे में सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता A/B बटे में प्रायिकता B A/B ए और बी में कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ रहा है A/C। अब A/B एक का मैं बता देता हूँ, A/B ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ए और बी में एक कॉमन आ रहा है जी। ये कॉमन आ रहा है, तो प्रायिकता A/B बराबर हो जाएगा 1/4। ये तो 1/4 और बी की प्रायिकता कितनी है, 1/2। इसकी प्रायिकता 1/2 है। 1/4 गुना 2/1 बराबर 1/2 हो गया। अब यहाँ पर प्रायिकता A/C बटे में प्रायिकता C। अब पहले A और C में कॉमन निकालेंगे। ये C है, ये A है। C में और A में कॉमन वही जी आ रहा है कंडीशन। A/C की बात करेंगे तो वो ही जी कॉमन आ रहा है, और इसकी भी प्रायिकता A/C की प्रायिकता भी हो जाएगी 1/4। तो इसकी प्रायिकता 1/4 और C की प्रायिकता अपन ने निकाली थी 3/4। तो 1/4 गुना 4/3 बराबर 1/3। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1/3।
3। इस प्रकार से आप सवालों को ध्यान से समझ के करने की कोशिश करें। इसके आगे वाला सवाल करना आपको है, मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सवाल आपको करना है। ये सवाल इसलिए लिखा है मैंने, जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंच रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं होगी, तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी यहीं से देखने होंगे। जब आप लोगों के पास में बुक्स आ जाए, अवेलेबल हो सके कहीं से, तो फिर आप लोग क्वेश्चंस देखिए ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर आगे।